हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसीएस। भाई लोग, ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इस इन्फॉर्मेशन में हम ऐड करेंगे कि अगले 24-36 घंटों के अंदर आपके साथ क्या क्या हो सकता है एज ए बीपीएससी स्टूडेंट। देखिए, पहला नंबर ये है कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि प्रबल संभावना है टल सकता है। हाँ, पहले हम उसी पे बात कर लेते हैं। पहला नंबर ये है कि हाई कोर्ट में पिटीशन पड़ा हुआ है, एक बार सुनवाई हो चुकी है, लेटर वायरल है। उसमें आयोग ने जज के सामने ये बोला है, आयोग का वकील, कि हम सारे क्वेश्चन पेपर सभी सेंटरों पे पहुंचा चुके हैं, हम बैक नहीं हो सकते, दिक्कत होगा। और जबकि एक नया लेटर वायरल हुआ है, उसमें ये बात कही जा रही है आयोग की तरफ से सभी जिला स्तर पे जिलाध्यक्षों को कि आपको पेपर भेजा जाएगा और आप उनको वज्र वगैरह मतलब प्रदान करें और सुरक्षा प्रदान करें, सिक्योरिटी प्रदान करें। वैसे भी सबको पता है कि पेपर इतने जल्दी नहीं भेजा जाता है, 24 घंटे पहले पेपर भेजा जाता है, 24-36 घंटे पहले। और सारे सेंटर्स जो जिले के लॉक रूम होते हैं वहाँ लॉक किया जाता है। तो पहले तो आयोग खुद ही यहाँ गलत कर रही है, झूठ बोल दिया उसने हाई कोर्ट में, तो वो तो ये लोग देख लेंगे। हाई कोर्ट में रूल नंबर 1, अगर हाई कोर्ट में ये सुनवाई जो चल रही है वो स्टूडेंट के पक्ष में आता है तो 110% चांस है कि पेपर को पीछे हटना पड़ेगा, यानी पेपर 13 दिसंबर को संभावना नहीं है। क्योंकि जब पेपर ये लोग फॉर्म भरवाएंगे तो एक हफ्ते का मिनिमम, एक नहीं 2 दिन का भी समय देंगे। 2 दिन के लिए भी खोलेंगे तो 80,000 लोग फॉर्म भरेंगे और 80,000 लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो 0.1% चांस नहीं कि 13 दिसंबर को ये करवाए, क्योंकि 80,000 लोगों के लिए सेंटर पे अरेंज करना है। तो एक तो वो लॉजिक हो गया। दूसरे लॉजिक पे हम आते हैं, जो 6 दिसंबर को आंदोलन होने वाला है। उस आंदोलन में वो बच्चे भी शामिल होने जा रहे हैं जो कि जिनका फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है। तो जो बच्चे अब आएंगे, और आंदोलन में दिलीप जी ने भी कह दिया है कि उन बच्चों के साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि वो भी हकदार हैं, उनकी भी हक बनती है, चाहे जैसे वो पीछे रह गए हों, चाहे आयोग की गलती हो चाहे उनकी गलती हो, लेकिन वो नॉन सीरियस नहीं है। 80 के 80,000 नॉन सीरियस नहीं हो सकते हैं। और मेरी भी उन बच्चों के साथ सहानुभूति है कि उनको एक अवसर तो मिलना ही चाहिए इतनी ऐतिहासिक वैकेंसी में। मान लीजिए जिसको लग रहा है कि वो गलत थे, एक बार अपने आप को उस स्थान पर रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो गलत थे या सही थे। उनकी मन स्थिति, उनकी सिचुएशन देख लीजिए। हम 80,000 की बात नहीं कर रहे, हम उसमें 2,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2,000 भी बहुत बड़ी संख्या होती है। और 2000 में ही आप एक व्यक्ति आप बन के देख लीजिए, आपकी देखिए मन स्थिति क्या हो जाएगी। यानी ये 2 कंक्रीट एविडेंस सिचुएशन है जो कि बैक डेट ले जा सकता है, बैक फायर पे ले जा सकता है आयोग को कि वो पेपर 13 दिसंबर को नहीं करा पाएगी। अगर ये दोनों में से कोई भी सफल हो जाता है तो आयोग को नहीं पीछे हटना पड़ेगा। अब बात करते हैं आयोग की और अपने बच्चों की, अपना आंदोलन की। देखिए, आयोग एकदम जिद पे अड़ा है। आपको याद होगा कि एक मार्ट साहब थे जो मिल के बाहर, पहले तो बहुत सारे लोग मार्ट साहब लोग गए थे मिलने के लिए, तो वो अलग बात हटा दीजिए बीपीएससी से। फिर एक मार्ट साहब थे अकेले मिलने गए थे, तो वो आए थे बाहर, तो वीडियो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा था कि आयोग किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। पता है, ये पुष्पा 2 आई थी, उसमें उन्हें डायलॉग है कि अपन किसी के पीछे सामने नहीं झुकेगा नहीं, ऐसे कुछ करके था। और तो जो पुष्पा बनाने वाला था ना, वो क्या नाम है उसका, अल्लू अर्जुन, वो भी पटना में आया तो बोला कि हम आपका प्यार देख के पहली बार पुष्पा झुक गया पटना में। तो पटना में बेरोजगार भाइयों का प्यार देख के वो झुक गया, तो हम लोग तो विरोध करने आ रहे हैं, तो झुकना तो पड़ेगा। आप पेपर करवा इसी सब पे सकते हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं करने दिया जाएगा। और तीसरी बात आप सुन लो कि साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है। हम कह रहे हैं कि हम पेपर नहीं होने देंगे, अगर आपको पेपर करवाना है तो ये शर्त मान लीजिए, और वो कह रहा है कि हम अपने शर्तों पे, अपने जिद पे गलत करेंगे। भाई, कैसे गलत कर लोगे? तो संवैधानिक संस्था है, हम लोग का संविधान से संरक्षित है, ये देश लोकतांत्रिक है, सारे नियम कायदे कानून से देश चलता है, तो आप अपनी जिद कैसे कर लेंगे? वो आयोग बना है हम बच्चों के लिए, ताकि हम प्रतियोगी छात्र उस आयोग के माध्यम से इस देश की सेवा कर सके, राज्य की सेवा कर सके। आप एक मीडिएटर मात्र हैं। आपका ना काम केवल और केवल नियम कायदे कानून बनाना है, वो भी संविधान के दायरे में रहते हुए। और आप कर रहे हैं क्या? आप कर रहे हैं तानाशाही, आप कर रहे हैं अपनी जिद कि पुष्पा नहीं झुकेगा। भाई, क्यों नहीं झुकेंगे आप?
आपको झुकना होगा। अगर गलत कर रहे हैं तो झुकना होगा। गलत कर रहे हैं आप, अगर मगर क्या गलत कर रहे हैं आप। हम अब मान लीजिए सिंपल लॉजिक है कि आप किसी को खाना खिलाना चाह रहे हैं और वो खाना सामने वाला नहीं खाना चाह रहा है, बोल रहा है कि उस खाने में जहर है, तो क्या जबरदस्ती जहर खिलाएंगे किसी को? हमको मंजूर नहीं है आपका नियम कायदे कानून, तो आप जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपेंगे? ऐसा मत करिए महानुभाव। संवैधानिक निकाय होने का मतलब यह नहीं होता है कि आप तानाशाह हो गए हैं। आपको झुकना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मत करिए। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि भाई लोग अहिंसक आंदोलन करो। अहिंसक मतलब समझ रहे हो ना? एकदम किसी को छूना नहीं है। सामने से लाठी पड़ रहा है ना, तो 2 लाठी खा लेना है, वहीं बैठ जाना है। और जैसे यूपी पीसीएस वाला बजा रहे थे ना, थाली और टीन टप्पर, एकदम आयोग के सामने बैठ के वही थाली टीन टप्पर बजाना है, और तब तक बजाना है जब तक ये मान न जाए। मैं दिलीप भाई से भी कहना चाहूँगा कि आप भी संपर्क करिए बच्चों से। आप नेतृत्व करता है, सारा दारोमदार आप ही के ऊपर टिका हुआ है। तो नेतृत्वकर्ता का पहला काम बनता है जो लीडरशिप की सबको मिल ले। कई लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, आप सबसे बात कर लीजिए। थोड़ा सा व्यक्तिगत जो है ना वो ईगो जो भी है उसको हटा के एज ए लीडर आप इकलौते नेतृत्व करता है। थोड़ा सा अपने आप को आइए और सबको मिला जुला के बातचीत कर लीजिए आज शाम तक, और कल का एक फिक्स डेट के साथ सब लोग जुटेंगे और विरोध होगा बम्पर, और नॉर्मलाइजेशन हटेगा, और हम लोग अपने शर्तों पे एग्जाम देंगे। हम एग्जाम देने के लिए बौखलाए हुए हैं। हम तो एडमिट कार्ड की बातें नहीं करेंगे जी, हम भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे। हम काहे एडमिट कार्ड की बात करें जब हमारी शर्तों पे बातें नहीं हो? हम तो चाहते हैं कि एडमिट कार्ड ना आए। समझ में आ रहा ना? एडमिट कार्ड हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको नॉर्मलाइजेशन भी नहीं चाहिए। ठीक है? अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को रीच पहुंचाइए, आयोग तक पहुंचाइए, उसको समझ में आए कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं चलेगा। पेपरबाजी करने से नहीं होगा, फर्जी का आडंबर फैलाने से नहीं होगा, हवाबाजी करने से नहीं होगा, और एकदम हम लोग को नॉर्मलाइजेशन मंजूर नहीं है, 0.1% मंजूर नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।